तरफ इशारा करते हैं। आप लोगों ने कभी ये सब्जेक्ट्स पढ़े कि दे आर एलियन टू यू? नहीं वो स्ट्रेस आप लोगों ने कभी आपने पढ़े होंगे, पुष्पिंदर आपने पढ़े होंगे, न्यूज़पेपर वगैरह। न्यूज़पेपर वगैरह। तैयारी कर रहे हैं आप खुद अपने आप से? हाँ जी। ठीक। डेट लिख दिया है ना यहाँ पे 29 दिसंबर। पेपर है देखो हम लोगों का दैट इज योर 13 फेब के आसपास हम सोच रहे हैं कि पेपर हो जाएगा। Almost 45 days are left. Almost, I'm not saying exactly, but almost. ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा थोड़ा बहुत, फिर मैं आपसे कंट्रीब्यूशन, जैसे आप लोगों ने बोल रहे हो कि आपको थोड़ा बहुत पता है, दैट मीन्स कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज है सब्जेक्ट्स की जो हमें जीएस में पूछे जाने हैं। ठीक है, जो मेजरली है यहाँ पे दैट इज योर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पेपर क्रैक करने के लिए, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी क्या है। हाफ एन आवर की डिस्कशन देंगे, कोशिश करूंगी कि 15-20 मिनट्स में इसको खत्म कर दे, फिर उसके बाद सीधे हम लोग पॉलिटी पे जंप कर जाएंगे लेक्चर 1 पे। बट ना उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमने 35 डेज का क्रैश कोर्स करने वाले हैं, इसमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी, तभी आप चलोगे। फर्स्ट लेक्चर जैसे अभी लगाया मैम ने, हरजीत मैम ने, दैट वाज योर रीजनिंग। वो मैं थोड़ी थोड़ी सी आपको चीजें बताऊंगी कि हमने किस चीज पे ना, क्योंकि हर एक चीज की ना, why China is so ahead from your India? क्यों है जी? चाइना इंडिया से बहुत आगे क्यों है? चलो वैसे तो हमारा देश महान है ना, हम नहीं किसी से कम समझते, बट अदरवाइज अगर हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमी, ठीक है, उनका एक्सपोर्ट सेक्टर काफी कुछ है, बट व्हाट इज द रीजन कि चाइना इज सो एडवांस्ड? रॉ मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सबको छोड़ के ना, क्या हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है? क्या हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है? इतनी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, ज्यादा ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं। वी हैव, मतलब कि ऐसा लगता है आप लोगों को कि वी हैव अ पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। The setup is different. So what they do, they are different. They're different. They do what Yes. they do. Because they, ma'am, this thing is streamlined, ma'am. Their They are things are streamlined. Yes, ma'am. Suppose a kid is, ma'am, good in gymnast, so they will train him according to gymnast only, ma'am. So I will tell you, ma'am, there were few schools. You go to south, they're known as Manovikas schools. What they do, ma'am, they pick up the quality of particular kid. If he's good in football, they will train him in football. If he's good in guitar, they will train him in the music only. Very nice. ये भी बहुत सही point है. So what we are doing, we are training our men jack of all, king of none. Actually, this exam is all about the master of all, master of none and jack for all. Jack of all. ये actually ये आपका जो पेपर ही है ना, वही है, ma'am. अगर हम लोग बात करें ओवरऑल तो it is about this only. PCS specifically अभी हम लोग crash course So की what बात we have studied in school or college, it's gone for nothing, man. It's not being utilized. So they are training, like one is good in, man, some specifically thing is training him accordingly to that. बिल्कुल, ऐसे ना बहुत सारे रीजंस हैं कि चाइना क्यों आ गए, जैसे आप लोगों को पता है, ठीक है। एक उनकी बेस्ट चीज क्या है, जो मुझे ऐसा लगता है और मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, दैट इज योर देयर रिवर्स इंजीनियरिंग। क्रायोजेनिक इंजन बनाए, ठीक है, सबने बना दिए, इंडिया ने भी बना दिए। वो क्या करते हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं, आपको बना के उन्होंने पहले क्या किया, इम्पोर्ट किया, उसको खोला, और खोलते टाइम उन्होंने ध्यान रखा कि अच्छा ये चीज है, इसमें ये आया, इसमें ये आया, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसकी बिल्कुल डमी एज इट इज कंस्ट्रक्ट कर देंगे। हमारी स्ट्रैटेजी, मैं ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी जो होगी इस 35 डेज के अंदर ना, हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। बिकॉज हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा मैं 35 सब्जेक्ट्स हम लोग इतने, आप लोग भी इतने एक्सपर्ट नहीं हो कि जो हम लोग साल में पढ़ाते हैं वो 35 डेज के अंदर हम लोग कर लें। यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, दैट विल बी, हम लोग बोल रहे हैं 45 डेज हैं, तो 35 डेज में हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 10 डेज आपको देंगे या 7 डेज देंगे आप लोगों को अपनी रिवीजन के लिए। यहाँ पे हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे कुछ सब्जेक्ट्स की, कुछ सब्जेक्ट जो हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम थॉरली पढ़ेंगे। अब कौन से सब्जेक्ट्स हम लोगों को बहुत प्रायोरिटी पे हैं और बताओ कि क्या स्ट्रैटेजी है, ठीक है। आपको खुद अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ देखनी है, जैसे सर ने बोला।
कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेसेस। जो वीकनेसेस है उनके ऊपर भी वर्क करना है, जो स्ट्रेंथ है उनको इतना अच्छा करना है कि कल दिन को उनमें से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। बाकी आपकी जो भी कैटेगरीज है, देखिए यहाँ पे हर एक बंदा अपनी अपनी कैटेगरीज होल्ड कर रहा है। आप अपनी कैटेगरी के वाइज भी देख के चलो कि आपको कितनी रिक्वायर्ड है, बिकॉज यहाँ पे जीएस और सीसैट दोनों आपके मेरिट में काउंट होंगे। ठीक है, 200 मार्क्स का ये आएगा, 200 मार्क्स का ये पेपर है। टोटल जो मेरिट निकलेगी आपकी, दैट इज योर 400 में से निकलेगी। लास्ट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज योर 290 अराउंड आपकी जो है प्लस माइनस कुछ इसके आसपास गई हुई है मेरिट। वैसे जनरली जो हमारी मेरिट होती है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ना 60 to 65% से ऊपर नहीं जाती। इसका रीजन क्या है ये इतनी ज्यादा मेरिट की है? नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, ये कुछ ना आपकी चीजें जो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। नेगेटिव नहीं है हम लोगों का, जिसके कारण कई लोग जो होते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबे बोलते हैं हमारी लैंग्वेज के अंदर ना, कि जैसे आप चलते हो, आपकी जैसे जैसे पुरानी होती है प्रिपरेशन, तो आप लोगों को ना अगर आंसर नहीं भी पता होता, यू कैन बेसिकली यू कैन पिक अ थ्रेड और आप उसको जो है उस चीज से आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो। आपने पढ़ा नहीं एग्जैक्टली कि वो क्वेश्चन कभी आया हुआ या फिर कुछ। यूपीएससी में तो हमेशा यही होता है कि बिल्कुल एक नया क्वेश्चन आ रहा है। पीसीएस में रेपिटेशन ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। लास्ट टाइम का अगर 2018 की बात कर रहे हैं तो यूपीएससी में 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है साइंस का, सीएफएल और एलडीज में क्या फर्क है। वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछा हुआ। रेपिटेशन भी है, इस वजह से भी हमारा जो मेरिट है वो ऊपर चला जाता है। यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो आपके एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी आपको एक चैलेंजिंग एक फैक्टर रहेगा, जिसकी वजह से ये आपका मेरिट ऊपर जाती है। अब आपको देखना है कि व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स पूछ रहे हैं उन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ईवीएस, साइंस, साइंस एंड टेक, इसमें आपका स्पेस वगैरह भी आ जाएगा, एंड योर करंट अफेयर्स। इसके अलावा तो नहीं कोई सब्जेक्ट। सीसैट पे आ जाते हैं। सीसैट में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं? इंग्लिश, पंजाबी, ठीक है जी, क्वांट, रीजनिंग, एंड द लास्ट वन विल बी योर डीआई। डीआई को मैं बिल्कुल सेपरेट रख रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है, तो उसको बिल्कुल अलग रख रहे हैं हम लोग। तो दीज आर द सब्जेक्ट्स। अब आपको देखना है कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है, ये वाला है या ये वाला है। अगर आपका सीसैट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो डोंट थिंक कि आपके 180 से नीचे नीचे या 190, अगर आप इतने ज्यादा अच्छे हो, लोग इतना स्कोर कर रहे हैं, यू कैन इजिली फेच। फिर उसके बाद आपके यहीं पे रह जाते हैं मार्क्स। अगर आपको लगता है ये स्ट्रॉन्ग पोर्शन है आपका, आप ज्यादा से ज्यादा ना यहाँ पे 150 तक स्कोर कर सकते हो। 160 कर रहे हैं लोग, 180 भी स्कोर कर रहे हैं, बट हम एक्सेप्शनली गुड की बात नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा नीचे की बात कर रहे हैं। तो वहां पे ये डिपेंड करेगा कि आपको ये देखना है, आप अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपका कौन सा पोर्शन गुड है, उसके हिसाब से वर्क करो। हम लोग यहाँ पे आपके दोनों पे काम करवाएंगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है जीएस की, जब मैं बात कर रही हूँ, लेट्स टेक अप जीएस फर्स्ट। जीएस में बताओ जी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? After good 9 months we are writing on the board, so अब हैबिट नहीं रही है।
यू जस्ट क्लिक द पिक्चर एंड शेयर कर दो तो बहुत इजी है, ठीक है। हाँ जी, जीएस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हम लोगों के? दादा जो पॉलिटी है जैसे मैंने बताया, एक हिस्ट्री आएगा हम लोगों का, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, ठीक है, ईवीएस, आईआर नहीं आईओ बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएन पे स्पेसिफिकली ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पंजाब स्पेसिफिकली, साइंस एंड टेक, ठीक है, एंड मिसलेनियस यू कैन से। ओके, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किसमें से पूछे जाते हैं? जीएस में। मैं 2 साल का एनालिसिस लेके आई हूँ, दैट इज 2018 का एंड 2015 का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसमें से पूछा जाता है? आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखे आप No, लोगों? ma'am. नहीं। जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन पेपर देखना जरूरी है। मैं मैम को बोल देती हूँ कि मैम एक ग्रुप क्रिएट कर देंगे, अदरवाइज हम लोग का टेलीग्राम पे भी चैनल है, इफ यू आर नॉट यूजिंग टेलीग्राम तो व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर देते हैं कौन कौन से आपके पेपर्स हैं, वहाँ पे आपको सब कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इसको करने के बाद ना आपको कॉन्फिडेंस बहुत आता है, ये कैसे कितने क्वेश्चन आपके पॉलिटी के पूछ रहे हैं, कितने सबसे ज्यादा किसके पूछ रहे हैं हमें? अच्छा, वे गेस किसके पूछ सकते हैं? करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स ना एक ऐसी चीज है एक्चुअली, कन्वेंशनल में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो कहीं ना आपको बोलेंगे ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, है ना, ये तो है ही नहीं इसका, और कहीं बोलेंगे ये तो कन्वेंशनल एरिया। तो कन्वेंशनल एरिया में से ना करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। होता है ऐसे जैसे कि गवर्नर की पोस्ट के पीछे कोई लड़ाई चल रही है, उनके रिमूवल, तो रिमूवल प्रोसेस पूछ लेंगे गवर्नर का, वो न्यूज में भी था, वो कन्वेंशनल में भी पढ़ रहे हो आप लोग। पॉलिटी सबसे ज्यादा, ठीक है। मैं ना लिख देती हूँ पहले एक बारी, फिर मैं उसके बाद आपको लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ना अलग से करंट अफेयर्स का नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने एनालिसिस नहीं किया जैसे आई हैव टोल्ड यू। तो दिस इज द थिंग, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं दैट इज फ्रॉम योर पॉलिटी। एब्सोल्युटली राइट, बड़ी अमेजिंग सी बात है। और ये सब्जेक्ट मेरे पास ही है, इंडियन पॉलिटी, और मैं इतना अच्छा करवाऊंगी। अगर आपको ये 19-20 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मुझे लगता है हम लोग क्लास में वो आपके 16 to 17 क्वेश्चंस मेरे करवाए हुए होंगे अगर आप मेरे साथ रिदम में चलोगे तो। आई गारंटी यू फॉर द पॉलिटी एंड योर मैपिंग जो लर्न बाय मैप्स ज्योग्राफी इज फेमस फॉर, ठीक है। वो आपके मैं बिल्कुल क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगी अगर जो होमवर्क दिया जा रहा है वो साइमल्टेनियसली कवर अप कर रहे हो रोज का रोज। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपके पास ना कम सामान है संभालने के लिए। जैसे जैसे आप लोगों के 35th डे पहुंचेगा ना, तो आपका ये जो टोकरा है ना, जो सिलेबस का जो आपके सामने खड़ा हो जाएगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो रिवीजन यहाँ पे मैटर करेगी आपकी। तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा हमारा पॉलिटी पोर्शन, और उसके बाद क्या है? साइंस। और कोई सोचता ही नहीं साइंस के बारे में। और ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव में आप नायब तहसीलदार, पटवारी की पोस्टें, आपकी बहुत सारी एमसी की पोस्टें निकलने वाली हैं, एसआई की पोस्टें, उनमें ये 2 सब्जेक्ट्स थॉरली पूछा जाता है।
थोड़ा नायब तहसीलदार में ऐसा हो सकता है कि वेटेज ऑफ द ना जो जीके ऑन पंजाब है वहां पे ज्यादा पूछी जा रही है, बट साइंस और मुझे लगता है पॉलिटी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज आप लोगों को क्लियर कर दी कि आप 2 साल के एनालिसिस देख सकते हो कि कितने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो साइंस है ना, अब ये कहाँ से पढ़े? पॉलिटी तो मैंने आप लोगों की गारंटी ले ली कि ठीक है आप लोग कर लोगे। फ्रॉम वेयर वी कैन डू योर साइंस? एनसीईआरटीज में भी ना ऐसा होता है कि एनसीईआरटी में जो आपके क्वेश्चंस है ना आप लोग पढ़ लोगे ना, हम लोग जब पढ़ते हैं ना तो एक अलग एनवायरनमेंट होता है, और जब आप एमसीक्यूज करते हो ना तो आपको डिफरेंट एस्पेक्ट मिलता है। अभी ना वकफ बोर्ड का पीछे से पेपर था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि विच इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, तो वहां पे ऑप्शंस दिए हुए थे, तो वहां पे बच्चे लिख करके आए थे मरकरी इज द लीस्ट रिएक्टिव वन। वहां पे आंसर लेड था क्योंकि वहां पे पढ़ा उन्होंने, अब उससे भी नीचे कोई ना कोई हो सकता है ना, ऑप्शंस के हिसाब से चलना है। तो यहाँ पे ना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप एमसीक्यूज भी करो स्पेसिफिकली फॉर योर साइंस। इसीलिए यहाँ पे हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। नवजोत मैम है, वो आप लोगों का डेली के अंदर हाफ एन आवर या 1 घंटे का सेशन सिर्फ साइंस पे लिया करेंगे। हम लोग इसीलिए आपके 3 सब्जेक्ट्स के साथ शुरू कर रहे हैं। रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी मैं जब एनालिसिस कराऊंगी तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं, इसलिए हरजोत मैम हम लोगों ने रखी उठ के पॉलिटी खुद में टिकअप करूंगी, और नवजोत मैम आपका जो है ये 3 सब्जेक्ट के साथ शुरू करें ताकि हम कुछ चीजें जो है ना हमारी हम लोग थॉरली अच्छे से करें, जो हमें पता है कि फॉर श्योर हमें ये चीजें आनी है और इनका परसेंटेज भी बहुत अच्छा है। वहां पे हम लोग क्वेश्चंस देंगे आप लोगों को, ये नहीं कि हमें वैल्यूएट करना, आपको जज करना शुरू कर देंगे, सिंपली आपको देंगे 5-10 मिनट आप रीड करो उन क्वेश्चंस को और उसके बाद आप आंसर्स बता सकते हो और मैम आपको वो चीज समझा देंगी। दैट इज द बेस्ट वे। और जितने भी साइंस के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, दे आर ऑलवेज योर रेपिटेशन, मोस्टली जो है आपकी रेपिटेशन होती है। हम लोग आप लोगों को जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है कमिटमेंट दे रही हैं, मैं अपने आप कमिटमेंट दे रही हूँ आप लोगों को, जितने आप लोगों के जो ये यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो हम आपको सभी क्लास के अंदर करवाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है कुछ रिसेंट ईयर्स में आया हुआ है, ठीक है, जैसे 15 से या 17, 13, 14 से उठा लेंगे और टिल ईयर 20 तक। वो हार्डली आपके 60-70 पर सब्जेक्ट बनते हैं, वो हम लोगों के पास पूरा आपका डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो आपको हम चीज करवाएंगे क्लास में, क्योंकि पीसीएस की क्या खासियत है, रेपिटेशन बहुत ज्यादा होती है, रेपिटेशन हो रही है हमारे लिए एडवांटेज है, हम लोगों को 35 डेज के अंदर ये स्ट्रैटेजी हम लोग डेफिनेटली कर सकते हैं, ये हमें ऐड पार लगा सकती है। कुछ जैसे कि आप लोगों की अगर कैटेगरी के हिसाब से आप लोगों को चलना है, ठीक है, तो आप अपने इन्हीं मेजर चीजों के ऊपर अगर वर्क कर रहे हो, ठीक है, बाकी तो ओवरऑल आप लोगों को करना ही करना, ठीक है, यू नेवर नो कि कल दिन को बिल्कुल साइंस से बिल्कुल छोड़ दें या फिर कुछ, बट एक पैटर्न इन लोगों का फिक्स ऑलमोस्ट। तो ये हम लोगों का जीएस के लिए, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट जो हम लोग थॉरली आप लोगों को कराएंगे, एक पॉलिटी, एक हिस्ट्री के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट एलबीएम्स देके हम आपको समझा देंगे, जैसे गवर्नर जनरल के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, मूवमेंट्स के ऊपर क्वेश्चन होते हैं हम लोगों के, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एलबीएम्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, सारे एलबीएम्स नहीं करेंगे, दैट इज लर्न बाय मैप्स, सारे नहीं प्रोवाइड करेंगे क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ठीक है, जो परचेज करना चाहते हैं वो उनकी इच्छा है, बट अभी के लिए हम सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे पढ़ेंगे, वो आपको क्लास में मिलती रहेंगी, ठीक है। पॉलिटी थॉरली, हिस्ट्री हम लोग थॉरली करेंगे, जैसे मैंने बता दिया। इकोनॉमिक्स के अंदर ना आपके मोस्टली बैंकिंग, मनी जो आपका पॉलिसी आता है, मॉनेटरी पॉलिसी, उसके में से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछते हैं। इंटरनल इकोनॉमी एंड एक्सटर्नल सेक्टर, ये 3 हम लोग थॉरली कराएंगे क्योंकि मैथ्स क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं, ये भी थॉरली कराएंगे। ज्योग्राफी में मोस्टली मैपिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो अगेन मेरा ही पोर्शन होगा, मैपिंग बेस्ड। ज्योग्राफी हरनूर सर लेंगे आप लोगों को, जो बिल्कुल कन्वेंशनल एरिया होगा आपका, बट जो मैपिंग वाला पोर्शन है वो मैं ही टेकअप करूंगी डेली में, एक दो मैप्स उठा के हम लोग उसको कवर अप कर देंगे। साइंस मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। ईवीएस भी सेम हम लोग करेंगे आपका रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू,
एमसीक्यूज बेस्ड करेंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूएन आप लोगों को बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल साफ होना चाहिए, क्योंकि यूएन के ऊपर आई डोंट नो व्हाई कि इट इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ योर पीसीएस। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है यूएन के ऊपर पूछते हैं सराउंडिंग्स पे। यूएन कब फॉर्म हुआ था, कौन सा ईयर था, कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, तो हम आपको 2-3 पेज का डॉक्यूमेंट देंगे ना, उसको थॉरली पढ़ लेंगे। ठीक है जी। पंजाब स्पेसिफिकली बजट तैयार हो रहा है और हम आपको एमसीक्यूज दे देंगे, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है जी। साइंस एंड टेक अगेन हम लोग, क्योंकि माइनर सब्जेक्ट्स हैं हम लोगों के, हम लोग कन्वेंशनल एरिया में नहीं घुसेंगे। ऊपर से कौन से इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं, मिशंस हैं, कमिटीज हैं, डिजीजेस हैं, वो क्लास में मेरा काम होगा कि मैं कैसे रट्टा बजवाऊंगा उस लोगों को, आप लोगों को। वो हर एक टॉपिक को हम लोग एक एक करके लर्न करेंगे। लर्निंग प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट रखना, बस आपकी तरफ से मैं ये थोड़ा सा चाहती हूँ कि आप लोगों को जो दिया जाए वो आप लोग साइमल्टेनियसली लर्न करते रहे। थोड़ा टाइम में क्लास में भी दूंगी, घर से भी उसको पॉलिश करते रहो। ठीक है, तो ये हम लोगों की जीएस की आपकी स्ट्रैटेजी होगी। नेक्स्ट हम लोगों का सीसैट के बारे में बता देते हैं। वैसे तो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया है। ये हम लोग की डिवीजन जो है सीसैट की मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोगों के क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम योर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, पंजाबी में आपके कॉम्प्रिहेंशन भी आएंगे, अखान भी आएंगे, आपके व्याकरण भी आएंगे। अब ये जो चीज है ना, व्याकरण होती है, फ्रेजेस होते हैं हम लोगों के, शुद्ध करो आ जाता है, सपोज लास्ट टाइम भी पूछा हुआ है। You have to write in Punjabi also, no? मेंस में तो लिखना पड़ता है, प्री में तो आप लोगों को रहता है। टेंथ में ही पढ़ी थी, इसमें 9 अभी पर्सन ये आपकी नहीं, सबकी प्रॉब्लम होती है मुझे लगता है, क्योंकि सबका कनेक्शन जो है ना पंजाबी से टूट जाता है। इसका आई वोंट से कि आप अगर मैं इन दोनों की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये दिल्ली में देना थोड़े से मुश्किल होंगे, या तो हम लोग एक दिन फिक्स कर लेंगे, एक दिन इंग्लिश के लिए और एक दिन पंजाबी के कॉम्प्रिहेंशन आप लोगों को रेगुलरली देंगे। बट अगेन बुक है इसकी व्याकरण की, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, या टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, वो लिंक शेयर कर देंगे आपके साथ। वहाँ पे पूरी बुक पड़ी हुई है, उसको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं पंजाबी स्पेसिफिकली, या फिर पंजाबी का कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो आप लोग, वो बेस्ट है पंजाबी का। अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, रीडिंग भी अच्छी हो जाएगी, आपके शुद्ध करो और ये सब कुछ वो स्किल्स बन जाएंगे, और मेंस के लिए स्पेसिफिकली बहुत काम आता है, बिकॉज मेंस में इंग्लिश और जो आपका पंजाबी है उनके नंबर आपके ऐड होते हैं। तो अभी से इन पे काम करना शुरू कर दो। इवन आपके जो लाइट के पेपर्स होंगे वहां पे भी उनकी वेटेज जाता है। तो इन दोनों चीजों पे आप लोगों ने खुद थोड़ी सी ड्यूटी, थोड़ी एग्रेसिव है, क्योंकि देखो 22, 24, 25 कॉन्स्टेंटली 20 अबव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड गुड नंबर, ये बहुत अच्छा नंबर है कि आप अगर कॉम्प्रिहेंशन का आपको पता लग जाता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। कॉम्प्रिहेंशन का ना एक बस एक चीज होती है इसमें कि अगर आप लोगों को ना ये समझ में आ गया ना, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आप आंसर पढ़ो और उसको हिंदी में कन्वर्ट करो, और हिंदी में जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो जब आप आंसर बोल रहे हो तो उसको देखो कि क्या ये पैराग्राफ में से निकल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहे आप कि हाँ ऐसा हो सकता है या होगा। जहां पे आपका होगा वर्ड आ रहा है ना हिंदी का या पंजाबी का, आप समझ आओ कि आपका आंसर गलत है,
क्योंकि यहाँ पे अजम्पशन नहीं करनी होती, जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में जनरली क्वेश्चन जो है आपका गलत हो जाता है, वहीं पे स्ट्रिक्ट रहना, जो क्वेश्चन आपको जो पैराग्राफ में लिखा हुआ वहीं पर, आगे ज्यूम नहीं करनी कोई भी चीजें। जैसे ही ज्यूम करना शुरू करते हो तो आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन गलत हो जाता है। इसकी मैं कोशिश करेंगे हम लोग कि वीक में 2 दिन या फिर 1 दिन आपको जरूर पंजाबी और इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन प्रोवाइड करें, ठीक है। देन इज योर रीजनिंग पोर्शन, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा वेटेज, और इसकी वेटेज बढ़ रही है 13, 25, इसीलिए यहाँ से शुरू करवाया, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो हम आपको प्रैक्टिस के साथ, और ये क्वेश्चन ना यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू रॉन्ग, सीरियसली यू कैन नॉट, क्योंकि 80 क्वेश्चन आने 2.5 मार्क्स के, 80 में से आप गेस करो कि 25, 1/4 से भी ज्यादा हो गया, तो ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते गलत करना। बहुत सिंपल और स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछते हैं। क्या स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी, आपने कल दिन को आंसर जब अटेम्प्ट करोगे तो कैसे करोगे आप लोग, एलिमिनेशन मेथड के साथ करोगे, वो धीरे धीरे हम आपको सिखाएंगे, पहले बेसिक्स पे तो वर्क करो, ठीक है। क्वांट है हम लोगों का, क्वांट की क्वेश्चन जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है तो कम हो रहा है क्वांट के क्वेश्चंस, बट ये भी इजी होते हैं करने, आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट में हम लोगों का डीआई आता है। डीआई कुछ टाइम से, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 12 क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे, डीआई आता है ना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है या बिल्कुल ही मुश्किल आता है, 2 तरीके की चीजें होती हैं यहाँ पर डीआई में। इसकी भी क्लास लगेगी आप लोगों की। डीआई के लिए पाई चार्ट्स होते हैं, हम लोगों के ग्राफ पास होते हैं, तो वो आपको सीधे सीधे समझ, जो आपको लग रहा है ना कि आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको उसी टाइम लीव कर सकते हो आप लोग। ऐसा ना हो कि 180 जैसे मैंने बोला 190 के आसपास आपके क्वेश्चन करेक्ट होते हैं, तो इसको करेक्ट करने के इशू में जो बाकी रीजनिंग के या फिर आपके पंजाबी के क्वेश्चन आपके करेक्ट होने हैं, इस पर आपने टाइम वेस्ट कर दिया। सबसे एंड में आप लोग अपना डीआई उठाना, जब आप लोग अपना पेपर करोगे, मॉक्स भी करोगे यहाँ पे, तब भी, ठीक है। ये हम लोगों की आपकी सीसैट की है। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का एजेंडा क्लियर होना चाहिए कि आपने किसके ऊपर कैसे वर्क करना है। आप खुद सोचो कि आप लोगों का मैथ स्ट्रॉन्ग है या जीएस स्ट्रॉन्ग है, किसके ऊपर, अगर आपको लग रहा है कि आपको वो चीज स्ट्रॉन्ग है तो सीधे एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कर दो उसके रिवीजन करके। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपका बेस नहीं है तो उसके बेसिक्स पढ़ के फिर उसके बाद एमसीक्यूज करना, ठीक है। सो गाइस, ये हम लोगों का है सब कुछ आपका फॉर योर स्ट्रैटेजी। अब हम लोग अपना पॉलिटिकल लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, अदरवाइज दैट्स